हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है ह्यूमन वायरल डिजीजेज। वायरस से होने वाली वो सभी डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी कंप्लीट वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये एक एक डिजीज़ आपके लिए एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज को क्लासिफाइड किया गया है 4 डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले है न्यूमोट्रॉपिक, सेकंड वन डर्मोट्रॉपिक, थर्ड वन इज विसेरोट्रॉपिक एंड फोर्थ वन न्यूरोट्रॉपिक। ये चारों वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम सभी डिफरेंट वायरल डिजीज को हम डिस्कस करेंगे। इनकी कंप्लीट डिटेल्स को हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू हम जान लेते हैं कि क्या है ये चारों कैटेगरीज। सबसे पहले बात करें न्यूमोट्रॉपिक की, तो इसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि ये अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। सेकेंड वन इज डर्मोट्रॉपिक। डर्मोट्रॉपिक यानी कि इसका सीधा इफेक्ट होता है हमारी स्किन में। जब भी हमें स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि डर्म यानी कि स्किन से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है। थर्ड वन इज विसेरोट्रॉपिक। विसेरोट्रॉपिक यानी कि ये अफेक्ट करता है हमारे ब्लड और विसेरल ऑर्गन्स को। अब ये विसेरल ऑर्गन्स क्या है? विसेरल ऑर्गन्स यानी कि लिम्फ, मसल, बोन्स, ये सारी चीज़ें हमारी विसेरल ऑर्गन्स, यानी कि इन सभी को ये अफेक्ट करता है। एंड द फोर्थ वन इज न्यूरोट्रॉपिक। बात करें न्यूरोट्रॉपिक की, तो न्यूरो वर्ड से आप समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ये माइंड को पैरालाइज तक कर देता है। क्लियर? तो न्यूरोट्रॉपिक यानी कि ये अफेक्ट करता है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को, यानी कि ये अटैक करता है कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को। तो ये चारों वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू हमने यहाँ पे समझ दिया कि न्यूमोट्रॉपिक यानी कि इसमें ये अफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, डर्मोट्रॉपिक स्किन्स को, विसेरोट्रॉपिक हमारे ब्लड या फिर विसेरल ऑर्गन्स को, और न्यूरोट्रॉपिक यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इन सभी को ये अफेक्ट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूमोट्रॉपिक। न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज, इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप के हमारे न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीजेस हैं, और इनमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कॉमन कोल्ड। अनदर नेम इज वायरल राइनाइटिस। वायरल राइनाइटिस, राइनाइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। जैसे जैसे वेदर में चेंज होता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल गेटिंग अ कॉमन कोल्ड। ये कौन कॉज करता है? तो ये कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट है राइनो एंड एडिनो वायरस, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये ट्रांसमिट होता है बाय ड्रॉपलेट से, यानी कि कोई पेशेंट अगर स्नीज कर दे, यानी कि किसी भी पेशेंट ने स्नीजिंग किया बिना हैंकी को यूज़ किए, तो ये इसके ड्रॉपलेट क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी ये हो सकता है। और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि फोमाइट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच करने से, किसी पेशेंट ने अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो उसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच करने से भी ये कोल्ड फैलता है, ठीक है। क्या इसके सिम्टम्स हैं? किस तरह से ये हमें पता चलता है कि कोल्ड हो गया है? तो इसका है रीज़न कि हाई फीवर देखने को मिलता है, कफ, हेडेक है, सोर थ्रोट है, क्लियर, यानी कि नाक बंद हो जाना, गला ख़राब हो जाना। तो ये सभी चीज़ें जो है 3 to 7 डेज़ ये ठीक होने में इतना टाइम तो मैक्सिमम लग जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके प्रिवेंशन के लिए हमें ये करना चाहिए, हमें स्टीम लेना चाहिए, हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जिससे ये ठीक हो जाता है। क्लियर? एंड नाउ द सेकेंड वन इज़ फ्लू, यानी कि इन्फ्लुएंजा। तो फ्लू इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इट इज़ कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये कैसे फैल सकता है? तो ये ड्रॉपलेट से एंड कॉन्टैक्ट से, यानी कि पेशेंट के खांसने से, छींकने से ये फैल सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके? हाई फीवर, कोल्ड, हेडेक, गले में दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना, स्नीजिंग, ये सभी आपके क्या है? सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट 100% वो इफेक्टिव है इस बात को हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसे नेग्लेक्ट किया तो हो सकता है कि हमारी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो, या निमोनिया हो सकता है, हमारी जो है एयर में इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, अगर इस बात को जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो है 1 से 4 दिन का टाइम यहाँ पे लग जाता है, यानी कि सिम्टम को दिखने में 1 से 4 दिन का समय लगता है। और फीवर की अगर हम बात करें तो 103 to 104 डिग्री फीवर्स यहाँ पे हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स को, कौन सी बॉडी के कौन से पार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है, कौन से सिस्टम्स को ये अफेक्ट कर रहा है, तो हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम्स को ये अफेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा और ये लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लू और इन्फ्लुएंजा। एंड द नेक्स्ट वन इज चिकन फ्लू और बर्ड फ्लू। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सेकेंडरी डिजीज़ है क्योंकि ये सबसे पहले बर्ड्स में होते हैं एंड देन आफ्टर दैट ये हम तक पहुंचते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है? H5N1 वायरस। H स्टैंड फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये कैसे फैलता है, तो स्प्रेड वाया एयरबोर्न ड्रॉपलेट से ये फैल सकता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट से ये फैलता है, बर्ड्स के कांटेक्ट में आने से, चिकन के इन्फेक्टेड चिकन के कांटेक्ट में आने से ये फैल सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम है कफ, स्नीज, हाई फीवर और कभी कभी इसमें डेथ भी हो जाती है। तो ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को इसमें मिलते हैं। स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा सेकेंडरी डिसऑर्डर है, सेकेंडरी डिजीज़ है, क्योंकि ये सबसे पहले ओल्ड पिग में ये कॉज हुआ था एंड देन आफ्टर दैट ये हमें मिलता है। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस एंड H स्टैंड फॉर हीमोफिलस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कैसे फैलता है ये, तो ये स्वाइन यानी कि ओल्ड पिग के कांटेक्ट में आने से ये फैल सकता है। सिम्टम्स क्या है? सो फीवर, रनी नोज, ये सभी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्वाइन फ्लू एंड दी चिकन एंड बर्ड फ्लू। ये दोनों ही हमारे सेकेंडरी डिजीजेस थे। एंड द नेक्स्ट वन इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अपने आप में एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये कोई एक सिंगल वेरिएंट नहीं है। इसकी स्टार्टिंग कॉमन कोल्ड से होती है, लेकिन ये धीरे धीरे एक बहुत डेंजरस रूप ले लेता है। बात करें कोरोना वर्ड की, तो ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड कोरोनम से ये आया है, जिसका मीनिंग है क्राउन। यानी कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्राउन लाइक अपीयरेंस, वायरस का जो है क्राउन लाइक अपीयरेंस है, जिस वजह से इसे नाम दिया गया कोरोना। और ये स्पीसीज आज की नहीं है, ये स्पीसीज बहुत पुरानी है और बहुत टाइम पहले से लोग इसे परेशान थे। बट हुआ क्या कि लोगों में ये डिफरेंट वैरायटी में ये जो है सामने आने लगा और धीरे धीरे ये वायरस जो है मल्टीप्लाई होते हैं और अपने ग्रुप को जो है इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो इस तरह से ये कोरोना वायरस के डिफरेंट स्टेजेस पे ये देखने को मिलता है। तो कोरोना वायरस की जो स्टार्टिंग है वो किस तरह से हुई, इसकी हम डिटेल देखते हैं। सार्स सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003। चीन की एक जगह है गुआंगडोंग और सबसे पहले कोरोना वायरस का बीटा वर्जन का एक वायरस का पता चला और इसमें लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो 16 अप्रैल 2003 को चीन के गुआंगडोंग में ये स्प्रेड होने लगा और देन इसका नाम रखा गया सार्स, यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें सेवर का मीनिंग है गंभीर, एक्यूट दैट मीन्स अचानक, और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम। तो इस तरह से इसका नाम सार्स रखा गया। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो फूड इंडस्ट्री वर्कर्स, ड्रॉपलेट, नेजल सिक्रेशन, इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम क्या होते हैं इसमें? हाई फीवर, ओकेजनली डायरिया, मसल पेन, हेडेक, एक्सट्रीम टायर्डनेस, ये सभी सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। लगभग 17 कंट्रीज़ में ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। इसमें टोटल केस की अगर हम बात करें तो 8000, डेथ 774, फर्टिलिटी रेट 9.6%। नेक्स्ट वन इज़ द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि मर्स 2012 में। 2012 में ये वेरिएंट आया, बट आफ्टर सम टाइम 4 अप्रैल 2017 को ये वायरस की एंट्री होती है और बीटा कोरोना वायरस ये था, ये भी एक बीटा कोरोना वायरस ही था और ये सबसे पहले सऊदी अरेबिया में आया। क्योंकि सऊदी अरब में ये आया तो सऊदी अरब आपका मिडिल ईस्ट में पड़ता है, जिस वजह से इसका नाम रखा गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम थी कि भाई सांस लेने में प्रॉब्लम थी और मोर देन 2400 केसेस यहाँ पे देखने को मिले और
858 डेथ, फर्टिलिटी रेट 34.4%, यानी कि ये उससे ज़्यादा डेंजरस था। इसके बाद एंट्री होती है एक और बीटा वायरस की, यानी कि थर्ड बीटा वायरस की, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। 2019 नोवल कोरोना वायरस। 2019 नोवल कोरोना वायरस की, ये चीन के हुबई प्रोविंस की कैपिटल है वुहान के एक मार्केट में ये देखने को मिला, क्योंकि वहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपका बेड सेड, ड्रॉपलेट है, नेजल सेक्रेशन, ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये केसेस हमें वुहान मार्केट में देखने को मिला। तो धीरे धीरे ये जो है फैलता चला गया और WHO के द्वारा इसका नाम रखा गया नोवल कोरोना वायरस, यानी कि NCOV कहा जाने लगा। और 7 जनवरी को चाइनीज़ अथॉरिटी ने ये कंफर्म किया कि ये एक न्यू वेरिएंट है और ये एक डेंजरस वेरिएंट है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स यहाँ इसमें देखने को मिलते हैं। कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रनी नोज, फैटिग, चेस्ट पेन, ये सभी सिम्टम्स, ये कॉमन सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो इंडिया में जो उपलब्ध है नाउ द टाइम्स कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। सो ये वैक्सीन्स आप ज़रूर लगाएं। वॉश योर हैंड एंड कवर योर माउथ एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सो ऑल दीज द प्रिवेंशंस आर नेसेसरी फॉर द कोविड-19। ये सभी प्रिवेंशन हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और क्योंकि अभी कोरोना टाइम्स फिनिश नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से न्यू वेरिएंट सामने आया है, दैट इज़ B11529 और इसका ग्रीक अल्फ़ाबेट नाम रखा गया है, दैट इज़ ओमिक्रॉन। और ये अब तक का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फैलने वाला वेरिएंट हो सकता है, कि डेल्टा के बाद ये वेरिएंट हो सकता है। तो ये कोरोना एक ऐसा टाइम है जो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्लीज़ मेंटेन अ सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ योर मास्क, use your sanitizer, try to avoid a public gathering as which is possible, right? So because if you are safe, then there will be no third waves. I hope you all are understand. Okay, so यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट कैटेगरी न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज, जिसके अंदर हमने ये सभी डिफरेंट टाइप के वायरल डिजीज देखे हैं। फ्लू, कॉमन कोल्ड, चिकन एंड बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, इन सभी के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स को समझ लिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज। डर्मोट्रॉपिक यानी कि स्किन कॉजिंग। डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज इट अफेक्ट्स द स्किन, और डिफरेंट टाइप के डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीजेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका मीजल्स। मीजल्स की अगर बात करें तो ये हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कॉन्टेजियस कहने का मीनिंग है कि टच करने से, छूने से जो है फैलता है, और पेशेंट के दायरे में रहने से जो है वायरस फैलता है, इसे हम कॉन्टेजियस कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो रूबियोला वायरस है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फीवर है, रेड इन्फ्लामेंट आइज़ है, और बॉडी पे जो है रेड रेसेस हो जाते हैं, और इन रेसेस को, जो रेड रेसेस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। और ये कान के पीछे से स्टार्ट होते हैं एंड देन इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड टू द होल बॉडी। सो इसके लिए वैक्सीन्स जो लगाई जाती है वो है MMR वैक्सीन्स। ये आजकल नहीं होता क्योंकि ये वैक्सीन्स बहुत पहले ही लगा दी जाती है, MMR वैक्सीन्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है आपका 10 डेज़, एंड ये है आपका मीसल्स। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ smallpox. It is highly infectious disease caused by virus. Causative agent वेरियोला वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA. मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट के थ्रू। फोमाइट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को टच करने से। और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेन एरियाज आपका बैक से ये स्टार्ट होता है, मसल्स पेन से होता है, इसमें रेशेस, बॉडी पे रेसेस आने लगते हैं। मेजर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बॉडी में रेसेस देखने को मिलते हैं, और थर्ड डे में ये रेशेस हमारी पूरी बॉडी में देखने को मिलते हैं। फेस में ये ज़्यादा होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि फेस में ये ज़्यादा दिखता है, एंड देन आफ्टर दैट ये जो है ट्रंक रीजन में ये होते हैं। धीरे धीरे इनमें फ्लूइड भरने लगता है, और काफ़ी टाइम के बाद ये सूखने लगते हैं और ये गिर जाते हैं, बट इसके स्पॉट जो है वैसे ही रह जाते हैं। तो ये जो स्पॉट इसके रहते हैं, इन स्पॉट को कहा जाता है स्पॉक मार्क्स। क्या कहते हैं इसको? स्पॉक मार्क्स। क्लियर?
ये WHO के अकॉर्डिंग ये डिजीज़ अभी कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से, और फर्स्ट ऐसी डिजीज़ है जो कम्प्लीटली वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। और सेकंड अगर बात करें ऐसी डिजीज़ जो वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है, वो है पोलियो, यानी कि अभी इसका एक एक्सट्रीम लेवल अभी बचा है, बट फिर भी ये आपका पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज़ चिकन पॉक्स एंड सिंगल्स। कॉजेटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कैसे फैलता है, तो ये ड्रॉपलेट फॉर्माइट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही फैलता है। फैमिली में अगर किसी एक पर्सन को हो तो ये दूसरे पर्सन तक फैल जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ब्लिस्टर लाइक रेसेस होते हैं, यानी कि फ्लूइड वाले नहीं होते हैं इसमें, और ट्रंक रीजन पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और देन आफ्टर दैट ये फेस में भी फैल जाता है। इचिंग करने से ये रेसेस रह जाते हैं, अदरवाइज ये बॉडी पे नहीं रहते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने पे ये सेकेंड टाइम भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गए हैं तो दोबारा नहीं होंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये दोबारा भी हो जाता है, जिसे हम सिंगल्स कहते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज herpes simplex. The herpes simplex virus, also known as HSV, is an infection that causes a herpes. Causative agent herpes simplex virus. Mode of transmission की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सलाइवा कंटामिनेटेड मटेरियल से होता है। सिम्टम्स कोल्ड, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, herpes केराटिटिस, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। herpes simplex वायरस की 2 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट HSV फर्स्ट एंड सेकंड HSV सेकंड। HSV फर्स्ट में कमर के ऊपर की पार्ट होता है, और HSV सेकंड में बिलो वेस्ट ये डिजीज़ होती है। मेन में ये स्पेशली यूरिन की जो जगह है उस पर यहाँ पर ये कॉज होता है, यानी कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट पे ये कॉज होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डर्मेटोपिक वायरल डिजीज, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप के वायरल डिजीज़, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड सिंगल्स, हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये सभी डिजीज़ जो इंक्लूड किए गए हैं डर्मेटोपिक वायरल डिजीज़ के अंदर। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ और डर्मेटोपिक वायरल डिजीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विसेरोट्रॉपिक और न्यूरोट्रॉपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।